तो राजभोग के बाद श्रीनाथ जी का मंदिर बंद हुआ। सोई श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी और कुछ सखाओं के साथ खेलने निकल जाते गोवर्धन पर्वत पर। आज गोविंद स्वामी बोले लाला छुपन छुपाई खेलेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है। और जैसे छुपन छुपाई खेलने लगे महाराज, तो पहली डायन गोविंद दास जी की आई। बोले सब छुप जाओ, मैं 10 तक गिनती करूंगा फिर ढूंढूंगा। ठीक है। अब कोई महाराज वृक्षन के पीछे चलो गो, ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, कोई गुफा में चलो गो, कोई कहीं चले गए। और गोविंद दास जी गिनती करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती पूरी हुई तो गोविंद दास जी ढूंढने निकले। लेकिन सबसे सरल था ठाकुर जी को ढूंढना। क्यों? इतना इत्र लगाते हैं ठाकुर जी की जहां से भी जाते हैं वो जगह महक जाती पूरी। तो गोविंद दास जी क्या करते, सूंघते हुए चलते, जहां से भी चंदन की सुगंधी आ रही थी वहीं चल देते, वृक्षों को सूंघते, पृथ्वी को हर हर अंग से सुगंध आती ठाकुर जी की। तो जहां चरण रखते हैं महाराज वो वर्षों तक सुगंधित रहती है। सोई गोविंदास क्या करते, 2 मिनट में ही जाते और ठाकुर जी के जिस वृक्ष पर बैठ जाते वहीं नीचे से जाके कहते थे ठाकुर जी पकड़ लियो। ठाकुर जी के गोविंदा में कितनों छुप जाऊं तुमको कैसे पकड़ ले। और ठाकुर जी अब तो पकड़ ली, अब आप जाओ, आप गिनती गिनो, हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है। ठाकुर जी अब चले गए डाइन देवे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनी, सब छुप गए। अब ठाकुर जी थोड़ी देर तो ढूंढते रहे, ढूंढते ठाकुर जी गए थक। बोले जे तो मिलेगा ही ना गोविंदा, पता ना कहां जाके छुप गए, मिले ही ना रो। सो ठाकुर जी कहा किया, ढूंढना छोड़ करके मंदिर में गए और जाकर के अपने बिस्तर पे सो गए। बोले चुपो रहे, मैं आई ना रो ढूंढवे तो को। और यहां गोविंद स्वामी चुप करके बैठे, बोले ठाकुर जी आ रहे होंगे। अब प्रतीक्षा करते शाम के 5 बज गए। गोविंद दास जी बेचारे बार बार इतने सहज हो जाएं कि ठाकुर जी को मैं दिख जाऊं। पहले वृक्ष पे थे, थोड़े नीचे आ गए कि कोई बात नहीं ठाकुर जी को दिख नहीं रहा, अब दिख जाऊंगा। फिर और नीचे आ गए, नीचे ही खड़े हो गए, बोले अब दिख जाऊंगा। और थोड़े पास चले गए, बोले अब दिख जाऊंगा। अब तो बिल्कुल खुले में ही खड़े हो गए, अरे पकड़ लो हमको आके। लेकिन ठाकुर जी तो है ही नहीं, ठाकुर जी सो रहे हैं कमरा में जाके। इतने में ही महाराज गुसाई जी ने घंटे घड़ियाल बजाए। ठाकुर जी के उत्थापन का समय शाम को 4:30 5 बजे मंदिर खुलता है। और जैसे ही घंटे घड़ियालों की आवाज आई, गोविंद स्वामी बोले मैं यहां दुबको बैठा हूं, 4 घंटा से भूखो प्यासो पेड़ पे चढ़ा हूं कि लाला आ रहे होगे ढूंढ, खुद मंदिर में पहुंच के आरती करा रहे हैं अपनी। गोविंद दास जी मंदिर के बाहर जाके खड़े हो गए तो देखा श्रीनाथ जी बढ़िया प्रेम से खड़े आरती करवा रहे। जैसे ही श्रीनाथ जी ने देखा सामने गोविंदा खड़ो है तो ठाकुर जी डरन लगे। बोले क्यों, या को पकड़वे में श्रम है, जा तो थक जाता हूं मैं, हमारे तो आगे सो गए हो और जो गुस्सा कर रहा है। तो गोविंद दास जी का पद है, दाव दे आयो भाज गमार, पद है, पद में ही ठाकुर जी को सुना रहे हैं, दाव दे आयो भाज गमार, कवई तो निकसे को भार, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी घबराने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा भे हो। बोले देख गोविंदा मुझसे नाराज है, रो मुझको सुना रो है। गुसाई जी बोले गोविंदा तुम क्यों ठाकुर जी पर नाराज हो, तुम्हारे लाड़ले ने कहा कि तुम्हें कहा पतो, 4 घंटा से पेड़ पे लटको बैठो मैं कि आ रहे होंगे, आई ना, यहां के सो गए, जैसे ऐसे काम करे तुम्हारा लाला। गुसाई जी जब ये लीला सुनते तो उनके नेत्र सजल हो जाते और गोविंद दास को हृदय से लगा के कहते तुम कितने भाग्यशाली हो, जगत नियंता त्रिलोकी नाथ इस कलिकाल में तुम्हारे साथ खेलते हैं, तुम्हारे साथ लीला करते हैं। गोविंद दास, ठाकुर जी को खेल बहुत प्रिय है बंधुओं, ठाकुर जी को खेलना बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को आनंद कराओ, प्रेम में अपनी प्रभुता छुपाते हैं। भगवान सक्टासुर का वध किया। अब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के ठाकुर जी जैसे ही भय तो महाराज नेक ठाकुर जी उंगली पकड़ करके चलन लगे। धीरे धीरे अब ठाकुर जी बोलवे को प्रयास करें। 2 दतुइयां ठाकुर जी की निकल आई हैं, 2 दांत हैं बस। यशोदा मैया जैसी आज लाला को गोद में लेकर के घूम रही तो ठाकुर जी यशोदा मैया को देखने लगे और धीमे से बोले मैया। ओहो, जैसे ही ठाकुर जी ने मैया बोली यशोदा मैया के तो रोंगटे खड़े हो गए। बोले लाला दोबारा बोलिए, कहा बोलो। बोले मैया, यशोदा जी का प्रिय नाम है कन्हैया, मैया लाल जी को इसी नाम से पुकारती है। ठाकुर जी अब धीरे धीरे 3.5 वर्ष के हो गए और जैसे ही 3.5 वर्ष के भय महाराज मानो जैसे उनके शरीर में स्प्रिंग एक्टिवेट हो गई हो। इतना ऊधम मचाते हैं, पूरी गोकुल की नाक में दम कर रखा ठाकुर जी ने। यशोदा मैया ने लाल जी को नूपुर पहना रखे। सवेरे जैसे ही ठाकुर जी उठते हैं नूपुरों की आवाज आती है तो यशोदा मैया तुरंत रसोई घर से दौड़ के जाती है लाला के पास। लेकिन ठाकुर जी इतने चतुर हैं, यमुना तट पर जाते हैं और नूपुरों में बालू भर लाते हैं कि कल नूपुर आवाज नहीं करेंगे, सुबह उठ के हम घर से भाग जाएंगे कहीं और, मैया को पता ही ना चलेगी। ऐसा उदम मचा में श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निडम शशि जल द्विज
क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेधुं गुह्यानि कर्तुमपि यत्र न तज्जनैयो गुह्यां सेकात आपतुरलं मनसो नवस्थान। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन अब ठाकुर जी वो लीला कर रहे हैं जिस लीला पर देवताओं को भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि जगत नियंता जगदाधार ये कर सकता है। बोले ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले ये मत पूछो क्या करते हैं, यूं कह रहे हैं क्या नहीं करते। जो माता पिता अपने बालकों को बहुत उद्यमी समझते हैं, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि आपके घर ठाकुर जी जैसे उद्यमी बालक नहीं है। ऊधमों के सिरमौर हैं ठाकुर जी। कैसा उद्यम मचाते हैं? बोले श्रृंगी। नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया केवल लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे जा, गैयान को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कहें अरे अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सोई गैया खड़ी हो जाती है। और जैसी गैया खड़ी होती है ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पर झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार हो है। तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी कहे आगे कुछ चल, मैं गोबर में जाऊंगा। गैया कि ना अब तो मैं यहीं खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जा, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुझको गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाएं और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाएं। और यशोदा मैया निकाले, कितनों सजाए लो, कितनों ए लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर से मैं तो बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गया गोबर में ही आके चौं खेले। मोह को तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, हाँ मैया जे बड़ा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष से। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, मैं जय जय हूं मैया, वो बड़ा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया की बात ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है गयो, बोल वो सीखो, ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने आप पे, नहावे धोवे है ना है, मोह पहुंचे ना है, मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। आकाश में 33 कोटि देवता ये लीला देख करके अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं कर रहे। ऐसे मधुर ठाकुर जी। श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि। एक दिन नंद भवन में गैया ब्याह गई। जैसे ही गैया ब्याई, ठाकुर जी जैसे ही गैया ब्याती है ठाकुर जी वहीं खड़े हो जाते हैं। और बंधुओं शास्त्रों में आज्ञा है कि गाय जब ब्याह रही हो, बछड़े को जन्म दे रही हो या बछिया को जन्म दे रही हो, उस समय गैया जो होती है वो दो मुखी हो जाती है। एक मुख तो सामने है, और जब जन्म देती है तो बछड़ा या बछिया उसका मुख जब बाहर आता है तो दो मुखी हो जाती है। ऐसी दो मुखी गैया की जब आप परिक्रमा करते हो तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो ठाकुर जी का नियम है, नंद बाबा की उंगली पकड़ के खड़े रहे, जैसे ही गैया ब्यावे वारी हो तो वाकू सहलाते रहे, जैसे ही गैया ब्यावे वारी हो, जैसे ही बछड़ा बाहर आवे सही ठाकुर जी वाकी परिक्रमा कर ले, परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करें, वाकू वाकी चरण रज को माथे से लगा में, और बछड़ा जन्म ले सो वाकू नवा में दुआ में, वाकू अपने गरे से लगा में। एक दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। बछड़ा जैसे ही जन्म लियो बछड़ा ने, ठाकुर जी रोने लगे। नंद बाबा शांत करा में नहीं माने, बलराम जी ने शांत करायो नहीं माने। यशोदा मैया गोद में लेके बैठी, बोले लाला का भयो, तू रो क्यों रोए? बोले मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो। यशोदा मैया बोली कहा भयो? बोले गैया के बछड़ा ने जन्म लियो। भैया बोली तो वाह बछड़ा को मैंने मुंह खोल को देखो, कि सबरे दांत न करे आए, मेरे जन्म को 3 साल है गए, अभी तक 4 ही दांत न करे मैया, वो टूट जाए। दमष्टि रो रहे हैं अपने दांतन को, मेरे दांत चौना न कर रहे सबरे। वाह बछड़ा के जन्म लेते सबरे दांत आ गए, मेरे दांत चौने ही आ रहे हैं। यशोदा मैया ऐसी मधुर बात सुनकर के लाल जी को हृदय से, फिर झूठी झूठी कहती, मैया कहती लाला तू दूध ना पीवे ना, पूरे दिन मक्खन खावे, मक्खन चिकनो होवे, दांत निकरे चिकनो है कि सुई पेट में चलो जाए, तू दूध पिए कर। कबहू भड़ेगी चोटी मैया मोरी, कबहू भड़ेगी चोटी। कभी अपनी चोटी पकड़ के रोते मैया मेरी चोटी चौना भर रही। बलराम की चोटी देखो कैसी नागिन जैसी चोटी है बाकी, और मेरी चोटी कैसी है मैया, नेक सी पतरी सी।
मैया बोले लाला तू दूध ना पीवे, दूध ते चोटी भरे, बलराम देखिए ऐसा जग भर के दूध पीवे। सो ठाकुर जी दूध को पात्र हाथ में ले में, अपनी चोटी खोल ले में, और फिर चोटी पकड़ करके दूध पी में, और दूध पीते पीते नापते रहे कितनी बड़ी भई कि ना भई अभी। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं। ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की कि उन लीलाओं को सुनकर के जो ज्ञान के मार्ग को नहीं समझ पाते, जो वैराग्य के मार्ग को नहीं समझ पाते, जो ज्ञान और वैराग्य से ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाते, वो इन लीलाओं से ठाकुर जी के हो ही जाएंगे। ऐसी लीला है। और क्या करते हैं ठाकुर जी? बोले द्विजकंटकेभ्य। इतनी मधुर लीला है ठाकुर जी की कि अब मित्र बन गए। कौन है मित्र? मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, सुबल, ये ठाकुर जी के मित्र हैं। एक दिन ठाकुर जी अपने सब मित्रन के संग बैठे, और मित्रों के संग बैठे हुए ठाकुर जी बोले भैया कल से हम लोग सब यज्ञ करेंगे। मधुमंगल, श्रीदामा बोले क्यों लाला, यज्ञ क्यों करेंगे? अरे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें। मैंने उनसे पूछी अग्निहोत्र करवे ते कहा हुए, तो नंद बाबा बोले अग्निहोत्र करवे ते मन चाही वस्तु प्राप्त हो जाए, अग्निदेव प्रदान करें। ठाकुर जी के सब सखा बोले लाला तू काय को करेगा अग्निहोत्र? बोले अग्निहोत्र करेंगे, अग्निदेव को प्रसन्न करके कहेंगे हमारी सुंदर सी बहू आ जाए, बस हमारा ब्याह हो जाए। अग्निदेव की प्रतीक्षा कर, अग्निदेव को प्रतिष्ठान करेंगे। सब श्रीदामा मधुमंगल 3.5 वर्ष के हैं ठाकुर जी। सोचो 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, सखा कितने बड़े बड़े होंगे। नेक्स्ट से सबरे सखा बैठ गए, सूखे पत्ता इकट्ठे करके अग्नि प्रज्वलित कर ली, सूखे पत्तान को चूरो बना के आपस में बांट लियो। ठाकुर जी आचार्य बन के बैठ गए और बोले सुनो मैं मंत्र बोलूंगा और जैसे ही कहूं स्वाहा सबरे डालियो, और नेक भी यदि तुमने चूक करी ना, नेक भी मैंने स्वाहा बोली और तुमने नहीं डालो तो फिर मोते मत कहियो। यदि तुम्हारी पत्नी कांडी आ जाए, एक हाथ लूली आ जाए, लंगड़ी आ जाए, तो समय पर स्वाहा करना पड़ेगा। सब ग्वाल बाल बोले जो कहे वो लाला सो करेंगे, तू करवा। ठाकुर जी ओम नम 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 स्वाहा, सब स्वाहा, सब एक संग डालते। हे सीधामा तू देरी ते डाले, देख लियो लंगड़ी आ जाएगी तेरी बहू, अग्निदेव को प्रसन्न करो। इस प्रकार ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेलते हैं। ग्वाल बाल बोले लाला यज्ञ तो है गयो, अब ब्राह्मणन को भोजन के काजे बुलाओ।